नमस्कार दोस्तों बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बिहार में पशुपति पारस नाराज होकर एनडीए का साथ छोड़कर चले गए। बिहार में जीतन राम मांझी नाराज हो गए। जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई 40 सीटों से कम अगर मिलेंगी तो यह बात समझ में नहीं आती। 40 सीटें दीजिए और मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, जिनके चाचा साथ छोड़कर चले गए, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ा तो अब भतीजा नाराज हो गया। भतीजे को लगता है कि अगर चाचा साथ में होते तो दो लोगों के बीच में सीटें बंटती। अब तो चाचा है नहीं, तो एनडीए में अब जो सीट शेयरिंग होगी बिहार में चुनाव के मौके पर, उसमें हमारा दावा मजबूत है। हम ज्यादा चौड़े से सीटें मांग सकते हैं। और चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा वो ये खबर बता रही है। दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी 50 सीटों पर दावा ठोकेगी और अगर मौका लग गया तो 50 से ज्यादा पर भी दावा ठोक दिया जाएगा। यानी चिराग पासवान पशुपति पारस के एनडीए से अलग होने से जरा भी परेशान नहीं है, बल्कि इसको चिराग पासवान अपनी मजबूती की तरह देख रहे हैं। चिराग को लगता है कि अब एनडीए में पासवान समाज के नाम पर उनका एक छत्र राज चलेगा। अभी तक पशुपति पारस थे और वो पारस जिनको मोदी जी ने मंत्री बनाया, वो पारस जिनको मंत्री बनाने के लिए चिराग के पिता की बनाई हुई पार्टी में फूट करवा दी गई। अब एनडीए में वो चिराग पासवान हैं और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि पारस का जाना उनको फायदा करा गया और अब सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। 50 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी दावा ठोक रही है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात और देखिए, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, बीजेपी है, जेडीयू है, इतने दल तो हैं, लेकिन बीजेपी की नजर उन तमाम लोगों पर है जो बिहार में छोटी छोटी पार्टियां बनाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को 50 सीटें दे देगी? नीतीश कुमार 105 से 110 सीटों के नीचे आने को तैयार नहीं है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस बार उसकी भूमिका बड़े भाई की है, क्योंकि विधायकों की संख्या के लिहाज से दोस्तों भाजपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसको सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और अगर सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, यानी नीतीश की पार्टी से भी ज्यादा सीटों पर लड़ना है। लेकिन अगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ये लोग आंखें दिखाना शुरू करेंगे, ये लोग सीटों में शर्तबाजी करेंगे, तो फिर जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र हो, इन सबको साथ लेकर चल पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों, पारस के साथ छोड़ जाने के बाद एक जो स्पेस खुला है, एक जो रास्ता खुला है, भले ही चिराग उसको लेकर खुश हो दोस्तों, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि चिराग पासवान को भी इससे कोई बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि पारस आज नहीं तो कल इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, महागठबंधन में शामिल होंगे, या हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर खड़े हो जाए। तो वोट के हिसाब से वो किसका नुकसान करेंगे? जाहिर सी बात है, चिराग का। और बीजेपी चिराग को 50 सीटें दे देगी दोस्तों, इसकी उम्मीद ना के बराबर है, हो ही नहीं सकता। बीजेपी चिराग को 25 से ऊपर सीटें किसी हाल में नहीं दे सकती। ना तो वो दे सकती है, ना वो देना चाहती है। अब जब चिराग को भी मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी, जब मांझी को भी अपनी मनपसंद सीटें नहीं मिलेंगी, जब उपेंद्र कुशवाहा को भी कुछ नहीं मिलेगा, तो ये लोग एनडीए के साथ रहकर करेंगे क्या? और इसी वजह से यह सवाल है दोस्तों कि बिहार में एनडीए के अंदर एक अजीब तरीके की भगदड़ की स्थिति है। वक्फ के मसले पर पहले से ही ये नेता नाराज हैं, चाहे चिराग हो, मांझी हो, नीतीश हो या आंध्रा वाले नायडू साहब, सब नाराज हैं। और अगर अब सीट शेयरिंग में सहयोगी दलों का ख्याल ना रखा गया, सहयोगी दलों को उनके मन मुताबिक सीटें ना मिली, तो बिहार में अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों, एनडीए में ऐसी भगदड़ मचेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को
थाम भी नहीं पाएगी। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार की हर खबर के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।